वहीं विपक्ष हर चीज को नकारता है, सेना तक पे विश्वास उठाता है। कैसे देख रहे हैं कुछ? देखिए, जो अच्छा काम करता है पत्थर तो उन्हीं पेड़ों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर फल लगे होते हैं। कैसे देख रहे हैं मोदी जी और राहुल जी की जैसे कंपैरिजन की जाती है, राजनीति दोनों की सेम है या उनका कुछ? नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है। अच्छा। देखिए, मोदी जी के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक विजन है। के ऊपर विवाद हो गया, आई लव क्या मोहम्मद तो कोई महादेव, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो रिलीजियस वॉर्स हैं ये तो सालों साल से चली आ रही हैं। बाकी मिक्सअप होना बहुत मुश्किल होता है। गलती कर तो बैठते हैं बच्चे, लेकिन बाद में उम्र भर पछताते हैं। और मेरे पास तो एज अ समाज सेविका होने के नाते बहुत केसेस आते हैं। और बच्चों को किसी तरीके से रोका जाए और लिव इन रिलेशनशिप्स को अगर बैन कर दिया जाए तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर। क्या नाम हुआ मैम? नमस्कार सभी को। मेरा नाम नीरू सहगल आनंद है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ महाशक्ति इंटरनेशनल एनजीओ की, जिसको स्थापित किया था अनीता गुप्ता जी ने और एक और अनीता दीदी हैं हमारी। अच्छा। और दोनों ने मिलकर बनाया था। काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, चाहे मेडिकल कैंप्स हों, किसी भी प्रकार के दिव्यांगों को मदद चाहिए हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, चाहे उनको शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए। आज जैसा कि देखा आपने कि आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर उपकरण बांटे गए हैं दिव्यांग बच्चों को। ये आप ये जैसे 75 क्या ये मोदी जी का जन्मदिन और इस संस्था का कितना जन्मदिन? संस्था को तो काफ़ी साल हो गए हैं, मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं। और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद माई इंटरनेशनल एनजीओ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। कुछ राजनीतिक तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब मोदी जी इतना विकास की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली उठाने की बात कर रहे हैं, देश में सारी उत्थान की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष हर चीज़ को नकारता है, सेना तक पे विश्वास उठाता है। कैसे देख रहे हैं कुछ? देखिए, जो अच्छा काम करता है पत्थर तो उन्हीं पेड़ों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर फल लगे होते हैं। तो मोदी जी के पेड़ पर इतने फल लगे हुए हैं तो पत्थरों का आना और पत्थरवारों का होना लाजमी है। तो कोई बात नहीं, जितने पत्थर बजेंगे मोदी जी उतना डंका उनका और जोर से बजेगा। तो ये कह रहे हैं कि बात कोशिश कर रहे हैं विपक्ष की, ये जो जनरेशन है, जन जी के नाम पे यंग जनरेशन साथ नहीं है मोदी जी के। आपको क्या लगता? नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 90% जनता अगर उनके साथ है तो उनकी वैसी मेजोरिटी उनके पास है। तो देखिए, जो भी इंसान विकास की ओर लेकर जाता है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो जहाँ देश की बात है, जहाँ उन्होंने इतने सुधार किए हैं देश को लेकर, तो कोई बात नहीं, जो जनता है, यूथ है हमारा, वो भी धीरे धीरे उस लाइन पर आ जाएगा। कैसे देख रहे हैं मोदी जी और राहुल जी की जैसे कंपैरिजन की जाती है, राजनीति दोनों की सेम है या उनका कुछ? नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है। अच्छा। देखिए, मोदी जी के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक विजन है। एक देश को चलाने की क्षमता भी हर किसी के पास नहीं होती। और एक ब्लड में पॉलिटिक्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आप संपूर्ण हैं। मोदी जी ने जो काम किए हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस को उन्होंने स्वीकारा है। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरह से उन्होंने बाकी चैलेंजेस को भी फेस किया, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सराहनीय है। कोरोना जैसा इतना भयंकर स्थिति बन गई थी, उस टाइम में क्या लग रहा है मोदी जी का काम सराहनीय था? क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि ताली थाली बजाते रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कार्य हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है और बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। बाकी अपोजिशन का काम है बोलते रहना। आप बोलते रहिए, वो अच्छा काम करते रहेंगे। काम अच्छा करते रहेंगे। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप अभी जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बहुत बातें हो रही है आजकल, कथावाचक भी बहुत है, प्रेमानंद जी की बात पे विवाद हुआ, दोनों चीज़ चल रही है। एक तरफ सनातन के उत्थान की बात हो रही है, तो हिंदू धर्म की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अभी एक आई लव के ऊपर विवाद हो गया, आई लव क्या मोहम्मद तो कोई महादेव, ये कैसे देख रहे हो? देखिए, जो रिलीजियस वॉर्स हैं ये तो सालों साल से चली आ रही हैं। बाकी मोदी जी और योगी जी ने सनातन धर्म को इतना ऊंचा उठा दिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीके के डिस्प्यूट्स या कंट्रोवर्सीज उनके इस मिशन को हिला पाएंगी। तो सनातन धर्म जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा मोदी जी की तरह। तो हम सबको अपील करते हैं भी हिंदुइज्म को आप आगे बढ़ाइए, सनातन धर्म को फॉलो कीजिए। और जितनी भी ये इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, इसको नहीं लाइक किया जाता आज भी समाज में। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो हमारे विचार बने हुए थे कि रिलीजन को लेकर दिक्कत होती है ना, आपका कल्चर कुछ और, दूसरा कुछ कल्चर, आप इंटरेक्ट हुए उसके बाद फिर बाद में जिंदगी भर देखिए, बहुत मुश्किल होता है। एक हिंदू लड़की की अगर मुस्लिम लड़के से शादी होती है तो भी मुश्किलें बहुत आती हैं, और एक मुस्लिम लड़की की शादी अगर हिंदू परिवार में होती है तो बहुत मुश्किलें आती हैं। मेरे अपने ही फैमिली सर्कल से, मेरे फ्रेंड सर्कल से 2-3 महिलाओं की ऐसे शादी हुई है। बहुत मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि कल्चर को एक दूसरे के साथ चला पाना बहुत मुश्किल होता है। बचपन से देखिए आपने मंदिरों का और सनातन धर्म देखा हो, और आपने हवन देखे हों, आपने मंत्र उच्चारण देखे हों, सुने हों और करे हों, तो फिर एकदम से अलग कल्चर में जाकर मिक्सअप होना बहुत मुश्किल होता है। गलती कर तो बैठते हैं बच्चे, लेकिन बाद में उम्र भर पछताते हैं। और मेरे पास तो एज अ समाज सेविका होने के नाते बहुत केसेस आते हैं। हम उनको यही कहते हैं कि आप बाद में नहीं एडजस्ट कर पाओगे तो बेहतर यही है कि अभी आप रुख मोड़ लो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ भी तो रही हैं। अभी जो
बागेश्वर गुरु जी की बात बता रहा था मैं आपको, और एक प्रेमानंद जी की बात के ऊपर विवाद हुआ जब उन्होंने बोला कि आजकल जैसे लिविंग का कल्चर चल गया है, लोग 4 जगह रिलेशन रख रहे हैं, मुंह मारना, उन्होंने इस तरीके की बातें, अनुराचार्य जी की बात हुई थी। तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये कई औरतें बहुत ऊपर होकर आई कि आप देखिए जो हो रहा है, पंडित और जो भी हमारे गुरु लोग हैं वो यही बोलेंगे। स्पिरिचुअल गुरुज का काम है समाज के अंदर एक जागृति लाना, और ये आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स का जो प्रचार एकदम चल पड़ा है, मैं तो मोदी जी को अपील करती हूँ कि ये बंद कर देना चाहिए। और छोटे बच्चों के लिए जो आपने सोशल मीडिया ये जो खुला हुआ है, बिल्कुल ही बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, ये बंद कर देना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैंड हो गया, 16 साल से छोटे बच्चे नहीं देख पाएंगे सोशल मीडिया को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं चला पाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है मोदी जी को कि आप भी ऐसा कुछ एक्शन उठाएं, जहाँ आपने इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज आपने स्टेप्स उठाए हैं, क्रांति लाए हैं आप, तो इस फील्ड में भी, सोशल मीडिया में भी आप क्रांति लाएं और बच्चों को किसी तरीके से रोका जाए। और लिव इन रिलेशनशिप्स को अगर बैन कर दिया जाए तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई मोदी जी के खिलाफ। कह रहे हैं कि हमारी लाइफ है, आप होते कौन है बोलने वाला, आप कथावाचक है, कथा कहिए, संत है तो नहीं, वो संत हैं, संत का काम है मार्ग दिखाना, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, और वो नहीं मार्ग दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। और ऐसा नहीं होता कि दर्शक अपनी मर्जी से कोई बात पसंद आ गई तो संत महात्मा बहुत महान है, और कोई बात उन्होंने ऐसी कह दी। जिस तरह से माँ बाप डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, तो कथावाचक भी अच्छी बातें भी बताते हैं, बुरी बातों से आगाह भी करते हैं। उनका वो फर्ज भी बनता है गुरु होने के नाते। जिसको बुरा लगता है वो घर बैठो, मत मानो संत। तो इसमें नुकसान आप ही का है कि आप उनकी बातों को गौर से नहीं आप समझ रहे हैं। तो ये अपने कल्चर, अपने सनातन धर्म से देख रहे हैं कि अब जैसे पाश्चात्य को कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है, रहन सहन, खान पीन, सब चीज़ें, और कहीं ना कहीं उन लोगों को अगर देखें तो उनके जो लाइफस्टाइल है वो एकदम इस टाइम इतने डिप्रेशन में, ऐसी ऐसी चीज़ें, बीमारियों जिनका नाम भी नहीं सुना, ऐसी चीज़ों से ग्रस्त हैं। और कहीं ना कहीं कोरोना में भी देखा आपने, यहीं के कल्चर, यहीं सनातन योग, योगा और इस सब चीज़ की बात होने लगी, तो फिर लोग समझते क्यों नहीं है कि वो इधर भाग रहे हैं, वो इधर भाग रहे हैं। देखिए वेस्टर्न कल्चर वाले इस्कॉन टेम्पल की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग पूरी पूरी साड़ियाँ पहनकर और राधे राधे कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। और हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो छोटे कपड़े पहनकर, मतलब वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर से देखिए, जितना इन्होंने अपनाया है वेस्टर्न कल्चर को, उतना दुख पाया है। तो जितना जितना आप अपने कल्चर को भूलेंगे, अपने धर्म को भूलेंगे, उतने दुख आगे आएंगे। और मार खा के सीखेंगे या प्यार से सीखेंगे? बस कथावाचक प्यार से समझाते हैं, और ईश्वर की लाठी जब चलती है तो मार खा के भी बच्चे समझते हैं, थोड़े टाइम बाद सभी को समझ आ जाएगी। तो कैसा लग रहा है मोदी योगी का जैसे युग है, जिस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर क्या लग रहा है, जागरूकता आ रही है यंगस्टर थोड़ा सा? क्योंकि हम देख रहे हैं कथावाचकों को काफ़ी अब यंगस्टर भी फॉलो कर रहे हैं, और राधे राधे और भजन, मतलब इन चीज़ों में अब लोग इंटरेस्ट वैसे भी, चाहे शौकिया ले रहे हो, वीडियो के लिए ले रहे हो, लेकिन ले रहे हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कथावाचक अब इतनी चीज़ें जो कि लोग पढ़ते नहीं थे, जैसे गीता, अपने और अब तो वो बहुत ओपन, प्रेमानंद जी कितना ओपन हर बात को बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि शायद यूथ उसको कनेक्ट कर रखे, कर सके उनकी बातों को। वो इसीलिए इतने खुलकर बोल रहे हैं कि आप उन चीज़ों को समझिए, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को सोच समझ कर रिलेशनशिप में जाइए, सोच समझ के आप अपनी फैमिली के कल्चर और उनके वैल्यूज़ को निभाइए। क्योंकि देखिए फैमिली से हटकर तो आप कुछ भी करेंगे तो दुख ही पाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि आप सभी, चाहे वो हर आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु ज़रूर होना चाहिए, चाहे कोई प्रैक्टिकल गुरु हो, चाहे कोई धार्मिक गुरु हो, वो बातें अच्छी ही बताते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा जीवन देखा है, रिश्ते देखे हैं, समाज देखा है। तो वो जो भी आपको आदेश देते हैं, प्यार से बोलते हैं या गुस्से से बोलते हैं, उसको आप ग्रहण कीजिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए। तो बागेश्वर गुरु जी को जानते हो, फॉलो करते हो, सुना है कुछ? बिल्कुल नहीं जानते? नहीं, थोड़ा कम ही सुना है। मैं प्रेमानंद जी को ज़्यादा सुनती हूँ। हाँ जी, उनकी। तो बागेश्वर गुरु जी सनातन एकता यात्रा के लिए पैदल यात्रा पहले भी निकाली थी उन्होंने, अपने गढ़गांव जो छतरपुर से ओरछा धाम तक मध्य प्रदेश में। अब दिल्ली से वृंदावन, छतरपुर मंदिर जो है अपना गुड़गांव के पास, वहाँ से दिल्ली से वृंदावन की यात्रा निकालने वाले हैं आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर, पैदल चल के जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो वो हिंदू को कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, मतलब वो जात पात में कह रहे हैं कि बटो मत, उसको आप एक होने की कोशिश करो कि आने वाले टाइम में अगर हम लोग एक नहीं हुए तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। देखिए योगी जी ने और मोदी जी ने जो ये स्टेप उठाया है हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त नीड ऑफ द आवर भी था, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो बहुत देर हो जाती। तो ये जो रिवाइवल उन्होंने किया है हिंदुज़म का, मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे हिंदू समाज को आगे बढ़ाते जाएं, और जो हिंदुज़म के जो बेसिक कल्चर्स हैं जो बीच में लुप्त हो गए थे, उनको वापस लाते रहें। और आप भी जुड़िए, संत महात्मा देखिए कोई भी हो, सब एक ही राह दिखा रहे हैं कि अपने कल्चर से जुड़िए, अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आप अच्छे कर्मास कीजिए, और माँ बाप का दिल ना दुखाएं। मरने के बाद श्राद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने जीते जी उनकी कोई सेवा नहीं की है। अच्छा, वहीं पे देखिए संत गण का जिस तरह से बार बार जब बात आती है तो कोई आसाराम का नाम राम रहीम का, अब एक और है कोई वसंत बिहार में है शायद, इधर दिल्ली में ही पकड़े गए हैं, जो कहाँ
वो जो बताया गया है कई लड़कियों के साथ उनका पकड़ा गया कब, तो ये लोग भी साथ साथ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं छवि बिगाड़ना संतों का, ये भी साथ साथ चीजें चल रही हैं। ये तो काफ़ी कैसे कोई धक्का, पकड़े? ये काफ़ी धक्का लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास को ना फॉलो करें। आपको एक या दो बारी जाके अगर लगता है कि वहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, और अगर किसी एक के साथ भी इस तरह की दुर्घटना आपको बहनों के साथ पता चलती है, तो उसी वक्त आपको बहिष्कार ये इतना लोग करना गलत कैसे चाहिए। जाते हैं? ये इतना लंबा कैसे हो जाता है कि उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हो गए, उसके बाद पता चला कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, तो ये महिलाओं की गलती है। जिसके महिला के साथ पहली बार ऐसा हुआ तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो यही संतों के प्रचार प्रसार का ये नेगेटिव एक एंगल भी देखिए, इससे हर भी चीज़ पड़ के रहा दो है। पहलू हर हैं। कोई बैठ जा जैसे रहा है बन के। हाँ, ये भी आजकल थोड़ा सा ये मोदी जी को कंट्रोल करना चाहिए कि ये नहीं कि कोई भी आकर संत बन जाए और संत के नाम पर धब्बा लगा दें और नारी का शोषण करें। देखिए, महिलाएं जो बड़ी संत पूजनीय जो कर रहे हैं, जो रियल में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनके धक्का ऊपर भी लगता है ना। उंगलियां उठती हैं हाँ, समय आने पर। फिर ये तो है। तो आप कैसा अभी संस्थान के बारे में और अंतिम में लाइन में अपना परिचय मैं भूल गया। हाँ, मेरा नाम नीरू सहगल है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ महाशक्ति इंटरनेशनल एनजीओ की, और पिछले काफ़ी वर्षों से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। हमने मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कैंप्स लगाए हैं, मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, और ये उपकरण बांटना ये रेगुलरली एवरी मंथ चलता रहता है। और आज यहाँ बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है हनुमंते रामलीला ग्राउंड में, और जो कि CBD ये कड़कड़डूमा में पड़ता है। बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ अनीता गुप्ता जी को और दूसरी अनीता दीदी को भी, जो कि अच्छा कार्य कर रही हैं और आगे भी करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, सभी आज करंट अफेयर इशू के ऊपर जो भी बात थी उनके ऊपर सिलसिलेवार जवाब दिया इन्होंने। आप कहाँ तक सहमत हैं और आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।